नईगढ़ी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया बेवहरियान में सरपंच सचिव व रोजगार सहायक सचिव की मिलीभगत से जनता परेशान। जहां उमरिया चौबान में बनाई जा रही नाली में जिम्मेदारों की लापरवाही देखने को मिली। स्थानीय युवा हर्षी ने शासन प्रशासन व मीडिया से लगाई गुहार। बरसात के मौसम में जेसीबी से नाली खोदकर नहीं कराया गया निर्माण कार्य। रास्ते बंद, घरों में घुस रहा पानी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, न ही आंगनबाड़ी। अधूरी नाली बनी बाधा। सीएम हेल्पलाइन 181 करने पर सीसीओ मुनिराज साकेत द्वारा दिया गया आश्वासन निकला झूठा। ये ग्राम पंचायत उमरिया बेवहरियान के अंतर्गत चौबान टोले की नाली है और इस नाली को तकरीबन आज से 8-9 दिन पहले इसी अर्धनिर्मित अवस्था में छोड़ा गया था। 12 तारीख को ये नाली खोदी गई थी। सरपंच और सेक्रेटरी के ऊपर जब हमने 181 में शिकायत की थी, उसके बाद उन्होंने आके ये नाली खोदी और 181 की शिकायत बंद करवा दी। और उसके बाद से अब तक पंचायत एजेंसी को क्या समस्या है भगवान जाने। क्यों पंचायत एजेंसी ये काम नहीं करना चाहती है, इसके विषय में कोई ज्ञात नहीं है, जानकारी प्राप्त इस विषय में नहीं है कि क्यों पंचायत एजेंसी ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि किस तरह से कोई व्यक्ति ये एक सुदूर ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क भी आई थी। इसी सड़क किनारे इन्हीं ग्रामवासियों के लिए, रहवासियों के लिए एक नाली बनाई गई थी ताकि ग्राम घर का पानी, जो अंदर का पानी, वो बाहर जा सके। अब ऐसे व्यवस्था में किस तरह से लोग अपने घर जा पाएँ, ऐसी व्यवस्था है। यहाँ चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है और मिट्टी के बीच में इतनी गहरी नाली है। अब यहाँ से किस तरह से लोग पार पाएँ, ये तो पंचायत के सरपंच और माननीय सेक्रेटरी साहब ही बता सकते हैं। परंतु इतना सौतेला और उदासीन व्यवहार पंचायत की तरफ से होना, यह एक सोचनीय विषय है। इसका कारण हमें अभी तक ज्ञात नहीं है कि क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अब तो बरसात भी हो गई, इसके पहले भी लगभग 6 से 7 दिन का पूरा समय था जब बरसात नहीं हो रही थी और मौसम भी साफ था। इन्होंने सिर्फ यही एक फुट्टी गिट्टी गिराई है और कुछ गिट्टी डस्ट गिराया है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें यहाँ की पंचायत की सामग्री, निर्माण की सामग्री कुछ भी नहीं आई है। ना इसे बराबर किया गया, ना इसमें इसका बेस बनाया गया, ना कुछ किया गया और इतना बड़ा गड्ढा खोद के रख दिए हैं। ऐसी व्यवस्था में क्या किया जाए, कैसे कार्य होगा, ये तो एक चिंतनीय और सोचनीय विषय होना चाहिए। यहाँ पर लगातार जान माल की नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अभी कल ही एक मवेशी यहाँ पे, जहाँ पे आप पीछे नींबू का पेड़ गिरा देख रहे हैं, मवेशी गिरा था और उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। तो इस प्रकार से बच्चे, छोटे बच्चे, इन घरों से निकलने वाले बुजुर्ग, बच्चे एवं मवेशियों की जान माल का खतरा हर समय बना रहता है। अब इतनी चौड़ी गहरे गड्ढे से कोई व्यक्ति कैसे इस घर में जा सकता है, ये सरपंच सेक्रेटरी इसका जवाब दें और कब नाली बनवाएंगे इसका पूरी तरह से ब्यौरा प्रदान करें। इतने गहरे गड्ढे से कोई आम रहवासी कैसे पार जा सकता है। किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा होने पर क्या इसके जिम्मेदार सचिव और सेक्रेटरी होंगे, सरपंच होंगे, या फिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है। इस तरह से नाली बनाई गई है, सामने आप देख सकते हैं उस कोने से लेकर के, और यहाँ ऐसा ही इतना ही चौड़ा गड्ढा हर तरफ किया गया है। सभी लोग परेशान हैं, कैसे घर से बाहर जाएं। अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे किसी दिन इसमें फिसल कर गिरने और एक बड़ी हादसा होने की संभावना है। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके प्रति हमने पंचायत समन्वयक अधिकारी पीसीओ साहब से भी बात की, मुनिराज साकेत जी। उन्होंने कहा कि काम चालू है, तुम्हारे यहाँ काम हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने शिकायत कटवा दी। दबाव डालते हैं, जब किसी प्रकार की, यदि हम 181 में शिकायत कर देते हैं तो किसी न किसी तरीके से आके शिकायत कटवा देते हैं कि हम काम चालू करवाएंगे, ये है वो है। पहले इसके इतिहास की बात करें तो हमने लगभग 1 साल पहले इस नाली को बनाने का आवेदन दिया था, 12 मई 2024 के दिन। उसके बाद पिछला पूरा 2024 इसी तरह से इसे निकाल दिया गया कि आज बनवाएंगे, कल बनवाएंगे, परसों बनवाएंगे। अब जब हमने फिर से इस साल 2025 में अप्रैल के बाद इसी नाली को बनवाने के लिए कवायद तेज़ की तो उन्होंने कहा आज बनवाएंगे, कल बनवाएंगे, इसी तरह से टालते गए। 181 में शिकायत करने के पश्चात एक दिन जेसीबी लेके आए और बोले कि हम नाली बनवा रहे हैं, आप शिकायत कटवा दीजिए। हमने शिकायत कटवा दी। अब उसके बाद उन्होंने ये खोद दिया है गड्ढा पूरी तरह से, और ये मौत का कुआं खोद के ये चले गए हैं। उसके बाद से आज तक ये फिर के देखने नहीं आए हैं कि क्या हुआ है, कैसे हैं रहवासी, कैसे पार जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चारों तरफ मिट्टी का ढेर है और पानी भरा हुआ है बीच में। ये ग्राम पंचायत उमरिया बेवहरियान के अंतर्गत चौबान टोले का मामला है। ये सामने एक सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, जहाँ के चारों तरफ ये गड्ढा खोदा गया है। ऐसे इसमें बच्चे किस प्रकार स्कूल जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे और यहाँ के रहवासियों का क्या हाल होगा,
ये तो एक गंभीर और सोचनीय विषय बनता जा रहा है।